नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल साइको ट्रिप में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, तभी आप अपने बच्चों की जान बचा पाओगे। जी हाँ, अगर आप अपने बच्चों की इन फ्यूचर में जान बचाना चाहते हैं या फिर उनको किसी गंभीर बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं आपके लिए जानकारी ही कुछ ऐसी लेकर आया हूँ। आपने डीमोनेटाइजेशन देखा, आपने नोटबंदी देखी, आपने कोरोना का कहर देखा। ठीक है, कोरोना का कहर एक्चुअली मैं बताऊँ तो कोरोना जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। कोरोना जैसी बीमारी मैं मानता हूँ, डिनाई करता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी कुछ थी नहीं। कोरोना जैसी बीमारी कुछ ऐसी थी कि आपने मनोविज्ञान की एक कहानी सुनी होगी, जिसमें कि किसी जेलर को जेल में फांसी होने वाली होती है और 2 दिन पहले उससे ये कहा जाता है कि आपको फांसी की जगह हम लोग सांप से कटवाएंगे, जिससे आपके अंदर जहर बनेगा और जहर से आप ऐसे मर जाओगे। उस कैदी को 2 दिन पहले ही वो लोग ऐसा बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो वो 2 दिन से उसी बारे में सोच के उस सांप का जहर अपने अंदर पैदा कर लेता है, जबकि उसको जोर से सांप की डंक की जगह पिन मारी गई थी और वो इंसान 2 दिन बाद मरा हुआ पाया जाता है। उसको पोस्टमार्टम में सांप का कोबरा का जहर भी निकलता है। तो मैं मानता हूँ कोरोना वायरस कुछ इस तरह था, जो था नहीं, हमारे दिमाग में बोल के बता के हर जगह न्यूज़ ऐड दे के हमारे दिमाग में इतना भयंकर एक विस्फोट कोरोना का कर दिया गया कि हम लोग उसके चपेट में आ गए। कोरोना कहर कहते ना, हमने ही बनाया था, अपने ही मन से बनाया हुआ एक कोरोना का कहर था। और उसके बाद जो हमको डोज दिए गए हैं कोरोना पे, पहला डोज और दूसरा डोज, हम सब ने जो पूरी भारतवासियों ने लगा के सेल्फी फोटो डाले हैं ना, ये उसका असर अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ब्लड की कोटिंग होना, ये कोरोना वायरस का ही में भी कहीं ना कहीं असर है, और अदर सारी बीमारी होना, 40 साल के अंदर लोगों को हार्ट अटैक आना। कोरोना के पहले आपने नोटिस किया होगा कि ये चीज़ थी नहीं। और अगर मेरी इस बात को कोई डिनाई करता है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ थी, तो मेरा उनसे साफ सीधा सवाल है कि कोरोना एकदम से ख़त्म कैसे हो गया। इस सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट में दे दो कि कोरोना अचानक कैसे ख़त्म हो गया, उसके डोज अब क्यों नहीं लग रहे हैं। इसका सवाल का जवाब आप मेरे को दे दो कि कोरोना था कि नहीं था, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो मानता हूँ कोरोना नहीं था, और जिसको लगता है कि कोरोना था वो मुझे कमेंट में बताए कि कोरोना, उसका सवाल का जवाब दे मेरे कि कोरोना एकदम से ख़त्म कैसे हो गया। आपने अभी तक डीमोनेटाइजेशन देखा, नोटबंदी देखी, कोरोना का कहर देखा, अब आप देखोगे डीपॉपुलाइजेशन, मतलब जनसंख्या में कमी करने का जो एजेंडा है वो इन फ्यूचर आने वाला है मेरी जानकारी में। तो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ। अब जो नेक्स्ट वायरस का जो कहर हमारे दिमाग पे डालने वाले हैं, उसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस। ये वायरस से इनका ये कहना है, विश्व एजेंडे में ये कहना है, ये चीज़ महिलाओं को ज़्यादा होगी, पुरुषों को भी होगी पर महिलाओं को ज़्यादा होगी। महिलाओं को होगा कैर्विकल कैंसर, मतलब उनको एक गर्भाशय का कैंसर होगा। दूसरा एनल कैंसर, मतलब जो मल द्वार का कैंसर होता है, वही 2 टाइप का इनको एक कैंसर होगा इस वायरस से। तो इस वायरस से बचने के लिए भी ये लोगों ने एक डोज रेडी किया है, एंटीवायरस ऑलरेडी रेडी कर दिया है। इनका ये मतलब नहीं है एजेंडा कि अगर ये वायरस आ रहा है तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, इसकी जानकारी दिए बिना सीधा इसका डोज लगाएंगे। और वो डोज का नाम है, उस डोज का मैं आपको नाम बता देता हूँ मैं, गार्डासिल 9। ये डोज खास करके ध्यान रखना, गार्डासिल 9 जो इसका डोज लगने वाला है, हर जगह पे कैंपेन में भी लगेगा, स्कूलों में भी लगेगा, सब जगह पे लगेगा। खास करके महिलाएं, जो लेडीज है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको लगेगा। तो उसका खास ध्यान दें कि ये डोज अभी ना लगवाएं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये डोज ना लगवाएं, क्योंकि ऐसा कुछ HPV नाम का वायरस आएगा ही नहीं। ये मेरी जानकारी, बाकी आप मानो ना मानो ये आप पर डिपेंड है, पर मैं कह रहा हूँ कि ये कैंसर आएगा ही नहीं। ये वायरस सिर्फ और सिर्फ इंसान के दिमाग में डाला जाएगा, इंडिया वालों के दिमाग में डाला जाएगा। अभी आपको साफ जानकारी दो, स्क्रीन पे आपको कुछ तस्वीर दूंगा मैं, जिसमें कि HPV वायरस से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और गुजरात में वडोदरा में 7 केसेस टोटल हो चुके हैं। HPV वायरस के डोज को गार्डासिल 9 लगाने से लड़कियों की मौत हो चुकी है, 7 लड़कियां ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। और इस टीके को लगाने के लिए, इस डोज को लगाने के लिए जो लड़कियों बच्चियां जो टारगेट होगा वो 8 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक। अब इनका बेसिक एजेंडा बता दूं, 8 साल से 14 साल की उम्र में जो लड़कियों को ये डोज लगेगा, तो आगे जाके जब शादी वगैरह होगी इनकी, तो ये मां नहीं बन पाएंगी। इनका जननांग या फिर जो गर्भाशय है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, उसमें वायरस आ जाएगा, जिससे कैंसर होगा या फिर अदर कोई भी बीमारी हो सकती है। साइकोलॉजिकल बीमारी देखी होगी आपने, नाम सुना होगा उसका,
उसका नाम है वो क्या बोलते हैं, ऑटिज़म। ऑटिज़म नाम की एक मानसिक बीमारी भी हो रही है, इसका ध्यान रखें। और ये कैंसर अभी हुआ नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये डोज लगाने के बाद उन बच्चियों को, उन लड़कियों को, उन औरतों को ये कैंसर हो सकता है। कैंसर नाम की बीमारी या किसी अदर टाइप की बीमारी हो सकती है जिससे ये एक जानलेवा रूप भी ले सकती है। और विश्व के इस एजेंडे को रिजल्ट देने के लिए चुना गया है मिलिंडा फाउंडेशन ने। मिलिंडा फाउंडेशन जो ये गार्डासिल 9 जो वैक्सीन बना रही है ना, ये जो फाउंडेशन है ये मिलिंडा फाउंडेशन में बन रहा है। अब मैं इस पर्सन का नाम नहीं लूँगा, इसके ओनर का नाम नहीं लेना चाहता मैं। मिलिंडा फाउंडेशन आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये किसका है, आपको ऑलरेडी गूगल पे आपको इनका नाम मालूम पड़ जाएगा, बहुत ही फेमस है। और इसी मिलिंडा फाउंडेशन के जो ओनर हैं, इन्होंने भारत को, अपने इंडिया को अपनी प्रयोगशाला बताया है। मतलब कि मैं अगर चाहूँ किसी भी चीज़ का टेस्ट करना तो मेरे लिए प्रयोगशाला रेडी है जो भारत में है। देखिए विश्व का एजेंडा है, यहाँ पे इंडिया के लोग, इसमें जो राजनेता है यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, और इससे हमको ही बचना है। तो हमारे हाथ में है, हमारी लड़कियों के हमारे छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको किस तरह बचाना है, अवेयरनेस से बचाना है। तो ये मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही था कि मैं आपको इस चीज़ के लिए अवेयर करूं। तो प्लीज़ इसके लिए अवेयर रहना। और अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोरोना कहर था ही नहीं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोरोना था तो मेरे सवाल का जवाब दे कमेंट में कि कोरोना अगर था तो एकदम से ख़त्म कैसे हो गया, एकदम से उसको डोज कैसे बंद हो गए, कोरोना एकदम से ख़त्म कैसे हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ ऐसी है, नहीं आएगी। HPV का कैंपेन 4-5 दिनों से चालू हो चुका है और ये वायरस को लेकर सीधा डोज लगाने पर लोग आ गए हैं। तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि बच्चियों को इंजेक्शन लगाना है तो बिना माँ बाप की परमिशन के ये वायरस का टीका नहीं लगेगा। और हर माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टीके को लगाने से अवॉइड करें, हमारे बच्चियों को बचाएं, घर में रहने वाली औरतों को बचाएं, जिससे काफ़ी सारी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपने लापरवाही बरती तो मेरी तरफ से आपको ये एक अवेयरनेस का वीडियो था। अगर आप इसको, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियस लेते हैं। बाकी कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू।